आज हम करेंगे हिंदी पाठ ओणम के प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। अगर आपको प्रश्न उत्तर नहीं मिले हैं तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। यानी कि आपको ऑप्शन में से जो उत्तर सही है उस पर टिक करना है। का, केरल में कौन सा राजा राज्य करता था? केरल में कौन सा राजा था जो राज्य करता था? उनका नाम था महाबली। ख, प्रत्येक नौका में कितने लोग बैठे थे? इसका उत्तर है प्रत्येक नौका में 30-40 लोग बैठे थे। ग, ओणम का त्यौहार कौन से मास में मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इसका उत्तर आएगा श्रावण। घ, ओणम के अवसर पर कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो इसका उत्तर है ओणम के अवसर पर नौका दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। अब देखिए भाषा बोध। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी कि कुछ शब्द को हम अगर उसके अंत में कुछ शब्दांश जोड़ दें और नया शब्द बना दें तो वो कहलाता है हमारा प्रत्यय। कहाँ पर लगाते हैं? शब्द के अंत में। जैसे प्रसन्न में ता जोड़कर हम बना लेते हैं प्रसन्नता। उसी तरह सज में आवट जोड़कर हम बना लेते हैं सजावट। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों में ता तथा आवट प्रत्यय लगाकर आपको लिखना है। यानी कि व्यस्त प्लस ता यानी कि व्यस्तता। अगला विशेष प्लस ता विशेषता। महान प्लस ता महानता। दिख प्लस आवट दिखावट। मिल प्लस आवट मिलावट। लिख प्लस आवट लिखावट। प्रश्न 2, नीचे दिए गए विशेष्य शब्दों के लिए विशेषण शब्द लिखिए। ठीक है ना, आपको क्या करना है? इन शब्दों की विशेषण लिखने हैं, यानी कि इन शब्दों की विशेषता बतानी है, क्वालिटी बतानी है। जैसे वस्त्र क्या है? नए हैं, तो वस्त्रों की क्वालिटी क्या है? वो नए हैं। वस्त्रों की विशेषता क्या है? वह नए हैं। सौंदर्य, सौंदर्य की क्या विशेषता है? कि वह प्राकृतिक सौंदर्य है। ठीक है। पकवान, पकवान की क्या विशेषता है? कि जो पकवान है वो हमारे स्वादिष्ट हैं। उमंग, उमंग की क्या विशेषता है? कि उमंग हमारी नई उमंग है। मौसम की विशेषता क्या है? कि मौसम सुहावना है। और वेशभूषा की क्या विशेषता है? वेशभूषा की विशेषता है देशी। ठीक है, तो इनकी विशेषता बताते हैं। इन विशेष्य की विशेषता हमने यहाँ पे बता दी है। प्रश्न 3, सही शब्द सुनकर वाक्य पूरा कीजिए। आपको क्या करना है? सही शब्द को चुनना है और वाक्य को पूरा करना है। क, मैंने और समीर ने फूलों से अपने घर की सजावट की। इसमें क्या आएगा? मैंने। ख, मैं तुम्हें वहाँ के बारे में भी बताना चाहूँगी। इसमें आएगा मैं। ग है हमारा, हम भी शाम के समय नौका दौड़ देखने गए। इसका क्या आएगा? हम। घ है हमारा, हमने इस नृत्य की कई तस्वीरें भी खींची। इसमें आएगा हमने। प्रश्न 4, नीचे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का रेखा खींचकर मिलान करना है। ठीक है। प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से संबंधित क्या होता है? प्राकृतिक। ये इन्होंने हमें करके दिखाया है। अगला आप देखो, देखने वाला, देखने वाला जो देखता है उसे क्या बोलते हैं? दर्शक। ठीक है ना, जो देखता है उसे क्या बोलते हैं? दर्शक। जिसका स्वाद अच्छा हो, जिस किसी चीज़ का स्वाद अच्छा हो तो हम क्या बोलेंगे? यह बहुत स्वादिष्ट है। इसका आएगा स्वादिष्ट। एक दूसरे से आगे निकलना यानी कि कंपटीशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में प्रतियोगिता। देश विदेश में घूमने वाला, वह व्यक्ति जो देश विदेश में घूमता है उसे हम बोलते हैं पर्यटक, टूरिस्ट। ठीक है। कला दिखाने वाला, जो अपनी कला दिखाता है उसे बोलते हैं कलाकार। प्रश्न 5 देखिए, संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली पूरी कीजिए। इन्होंने एक वर्ग पहेली बनाई है, आपको क्या करना है? इसे पूरा करना है। एक राजा का नाम, राजा का नाम क्या है? राजा का नाम मिलेगा आपको यहाँ पर महाबली। ठीक है, महाबली। एक नृत्य का नाम कथक। ठीक है, नृत्य का नाम कथक। ओणम का दूसरा नाम तिरुओणम। ओणम का दूसरा नाम क्या है? तिरुओणम।
हिंदी महीने का नाम सावन, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक राज्य का नाम केरल। प्रतिभोज का पर्यायवाची, प्रतिभोज को हम क्या बोलते हैं? दावत भी बोलते हैं। दावत आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। एक विशेष प्रकार की नाव सर्पाकार। इस प्रकार हमारे पाठ ओणम के सभी प्रश्न उत्तर पूरे हुए। अगर आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है तो फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस चैप्टर के प्रश्न उत्तरों की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए और अगली वीडियो